हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और आज आपको फिग्मा सिखाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। ये एकदम ही बढ़िया सा ट्यूटोरियल होने वाला है और मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि आफ्टर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल यू विल बी हेडिंग टू कैनवा विद अ हैप्पी हार्ट और उसके बाद तुम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दोगे। सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो इंपॉर्टेंट है और जो एज अ बिगिनर तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हम सारे कॉन्सेप्ट को टच करेंगे एंड येस, आई कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटोरियल यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट बिकॉज आई एम अ गुड टीचर। सो खुद की तारीफ करते हुए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप फिग्मा की स्क्रीन पे आओगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा नीचे पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिजाइन ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो आपके जितने भी रिसेंट डिजाइन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ये ऑप्शन होता है न्यू फाइल का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जहाँ हमें डिजाइन करना है वहां पर पहुंच जाएंगे। ये ऑप्शन है न्यू फिग जैम बोर्ड का। यहाँ पे आप एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, आपको वो मिलता है, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरी चीज है। हम आज बात करेंगे कि हम कैसे फिग्मा में जो है डिजाइन कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कोई भी जो फाइल्स हैं आप वहाँ से ला सकते हो। और यहाँ पर भी नया फीचर जो आया है फिग्मा का, न्यू स्लाइड है, यानी कि पीपीटीज या प्रेजेंटेशन या स्लाइड आप बना सकते हो फिग्मा के अंदर। सो हमारा भी मेन फोकस क्या रहेगा कि हम कैसे फिग्मा में डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है, लैंडिंग पेजेस बनाने हैं या फिर ऐप डिजाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको रिसेंट्स में आपके सारे डिजाइन मिल जाएंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा है श्रुति's जैम सेशन, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, व्हाइट बोर्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट्स में आपके सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ट्रैश यानी कि आप जो डिलीट कर दोगे वो, और टीम प्रोजेक्ट्स जब आप टीम के साथ काम करोगे तब वो आएगा। ठीक है, तो अभी बिना किसी तरह के चलते हैं और फिग्मा के इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज न्यू डिजाइन फाइल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का ब्यूटीफुल सा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अभी घबराना नहीं है, काफी अपडेट हुआ है फिग्मा। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टेस्ट। अभी यहाँ से आप फाइल का नाम दे सकते हो। ठीक है, अभी फिग्मा फ्री हम यूज कर रहे हैं, इसका पेड वर्जन भी आता है, आप उसकी प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो, पर हमारे लिए फ्री वर्जन काफी है। ये जो पैनल होता है ये लेयर्स पैनल और पेजेस का पैनल होता है। अभी सिर्फ सुन लो, अभी मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट लिसन। नीचे जो है आपका टूल बार वाला पैनल है, यहाँ से आपके जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी एक एक को डिस्कवर करेंगे। और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज आती है, तो ये प्रॉपर्टीज पैनल कह सकते हो आप इसको। और बीच में जो है हमारा कैनवस आएगा, यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे होंगे। अगर आप असेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जाकर के आप कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये फिग्मा की लाइब्रेरी है एक तरीके से, जहाँ से आप काफी सारी चीजें उठा सकते हो, चाहे वो डिजाइन सिस्टम हो, अगर आपको ऑलरेडी बनी बनाई बटन चाहिए हैं जो आप अपने डिजाइन में यूज करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ जो है हमारे पास असेट्स में ये सारी चीजें रहती हैं। असेट्स मतलब जिनको आप यूज करोगे अपने डिजाइन में। ऑलराइट, अभी एक चीज इंपॉर्टेंट जो हम वहाँ भूल गए हैं, होम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा नीचे पर, जिसका नाम है एक्सप्लोर कम्युनिटी। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, कुछ चीजें तो हम यहाँ से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया और आप यहाँ नीचे आओगे, तो अभी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटेशंस अभी दिख रही हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि अभी नया फंक्शन आया है इसलिए। तो लेट्स से हम कुछ चाहते हैं, फूड ऐप से रिलेटेड कुछ चाहती हूँ मैं देखने के लिए। तो जैसे फूड डिलीवरी ऐप यूआई किट, लेट्स से हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ना किसी ने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है, तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो लेट्स से हम देखते हैं, कुछ पेड भी होते हैं कुछ फ्री होते हैं। तो अभी आई गेस ये वाला फ्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जाएंगे एंड ओपन इन फिग्मा कर देंगे। अब जितने भी लोग हैं उनका डिजाइन देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर मेरी मेन आईडी जो है हम उसके साथ इसको खोलना पसंद करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ पर जो है हमारी पूरी डिजाइन ऐप का इंटरफेस आ गया है। अभी हम इसमें भी सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे पेजेस हैं, ठीक है, तो पेज 1 में क्या है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, जो थंबनेल वगैरह ये सारी चीजें। दूसरे पेज में क्या है, जो स्क्रीन्स हैं आपकी वो सारी स्क्रीन्स दी हुई हैं। तीसरे पेज में क्या है, वेबसाइट की जो स्क्रीन है वो दी हुई है। ठीक है, इसके बाद लेयर्स खोलोगे तो लेयर्स वगैरह में अलग चीज़ हो जाती है, मतलब किसी एक पे क्लिक करोगे, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं एंड अगर अब हम इसकी लेयर्स खोलेंगे तो तुम देख सकते हो काफ़ी सारी सिस्टमेटिक वे में उन्होंने सारी लेयर्स जमाई हुई हैं। लेयर्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन एक लेयर हुई, इसमें रेक्टेंगल और कॉन्टेंट की हेल्प से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सारा का सारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक एक लेयर को, एक एक फ्रेम को खोल करके आप देख सकते हो। सो दिस इज हाउ कम्युनिटी वर्क्स। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ पर वो होता है। अब अपन लोग मेन चीज पे आते हैं कि भाई हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें जो करना है वो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। वापस से हमारी टेस्ट फाइल पे आ जाएंगे। अभी ये जो टूल आपको दिख रहा है, ये जो हमारा कर्सर है, इसे कहते हैं सिलेक्शन टूल। यहाँ पर आप जब भी आपको मूव करना हो तब आप इसको ले आओ। मैं सिलेक्शन नाम दे दिया है, मूव टूल या सिलेक्शन टूल बोल सकते हो। कुछ भी उठाना करना हो तो इसी टूल की सहायता से आप कर पाओगे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास फ्रेम।
फ्रेम वो चीज़ होती है जिसमें कि हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फ्रेम्स मिल जाते हैं। आपको डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन करना है, आपको लैपटॉप के लिए डिज़ाइन करना है, फ़ोन के लिए करना है, कुछ कस्टम साइज़ अगर उसके लिए करना है तो वो सारी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फॉर द मोमेंट हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से हमें फ़ोन के लिए डिज़ाइन करना है एंड वी आर सिलेक्टिंग iPhone 16 Pro Max, ठीक है। तो अभी हमने ये सिलेक्ट कर लिया है एंड दिस इज़ आवर फ्रेम। अब इसके अंदर जो है हम डिज़ाइन करेंगे और आप अगर इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो आप इसका नाम दे सकते हो। लेट्स से हम लिख देते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन। सो यू कैन सी ये हमारी होम स्क्रीन, हमने इसका नाम दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो फ्रेम के बाजू में है शेप्स। अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ शेप्स, लेकिन अभी हम फिलहाल रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल का शॉर्ट फॉर्म क्या है या शॉर्टकट क्या है, आर है। सो व्हेनेवर वी विल प्रेस आर ऑन आवर कीबोर्ड हमारे पास एक रेक्टेंगल की सुविधा आ जाएगी और आप इस तरीके से उसको बना सकते हो और प्लेस कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने कर दिया है इस तरीके से एंड हम इसको अरेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप ये एरोज देख पा रहे हो कि अगर आप इनको लेकर के ऐसे करोगे तो उनकी कॉर्नर रेडियस या कॉर्नर राउंडनेस जो है बढ़ा सकते हो। और नाउ दिस इज अ सर्कल। लेकिन अगर आपको 2 ही करने हो, जैसे मुझे ये 2 राउंड करने हैं, ठीक है, बाकी के 2 नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली जाऊँगी यहाँ पर एंड हम नीचे के जो कॉर्नर रेडियस हैं सिर्फ उनको चेंज करेंगे। यहाँ से कर दिया मैंने 50 एंड यहाँ से मैंने कर दिया है 50। तो हमारे पास एक कस्टम शेप आ चुका है जिसको हम इस तरीके से देख पा रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर मैं एक पॉलीगन वाला लेना पसंद करूँगी क्योंकि इसमें 1-2 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप यहाँ पर काउंट, मतलब इस पर होवर करोगे तो आपको काउंट का आ रहा होगा। अगर आप इसको पकड़ के ऐसे इंक्रीज़ करते हो सो यू कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ काउंट्स, यानी कि आप इसको पेंटागन बना सकते हो, हेक्सागन बना सकते हो, जो भी बनाना हो बना सकते हो। सो राइट नाउ इट इज टाइम, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप यहाँ से पकड़ करके इनको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो, कॉर्नर रेडियस सॉफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू आप यहाँ से भी उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। समझ गए? सो लेट्स रिमूव दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स। योर होमवर्क इज टू ट्राई ऑल द शेप्स। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास पेन टूल। तो ये हमारे पास पेन टूल है। अब हम लोग जो है लेट्स से हमें इसको कुछ बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप रैंडम बना सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने एक शेप बनाने की यहाँ पर कोशिश की एंड व्हेन यू आर डन जस्ट प्रेस एंटर और आपका शेप जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने एक कस्टम शेप जो है बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। सो ये पेन टूल का काम होता है। आपको कुछ भी डिज़ाइन करना हो, आपको कुछ भी बनाना हो, आप पेन टूल से बना सकते हो। अभी एक चीज़ देख पा रहे होगे, अभी लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी मैं आपको। तो लेट्स से ये हमारा यहाँ पर है, लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अभी बीच में, ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से, नहीं इसको ऊपर ही रखते हैं हम। अब ये मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से है और मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ इतना ही दिखे, ये इसके पीछे चला जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, वैसे जनरली कैसे किया जाता है, इसको पीछे करने के लिए 2 बैक करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर है और जो चीज़ नीचे है वो नीचे है। तो अभी इसका हम नाम दे देते हैं शेप। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो रेक्टेंगल नीचे है, तो अगर हमें इसको इसके पीछे करना है तो रेक्टेंगल को ऊपर करना होगा। तो खींच करके ऊपर कर दिया। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो नीचे वाला शेप था वो पीछे चला गया है। लेकिन कभी इच्छा होगी कि इसको ऊपर चाहिए, ये शेप दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ से इसको ऊपर ला दोगे। तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है दोस्तों। ये जो साइन होता है ये आपका फ्रेम का होता है, इसलिए हमेशा नेमिंग ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो रेक्टेंगल नाम ही है, ये हमने अभी इसका नाम दे दिया शेप, वरना ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ का यहाँ पर सिंबल आता जाएगा, उसको ध्यान से देखना और नेमिंग कर सकते हो। अगर किसी चीज़ को नहीं देखना होगा, जैसे हमें होम स्क्रीन नहीं देखनी है, तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो होम स्क्रीन गायब, या अगर मुझे शेप नहीं देखना है तो शेप गायब। तो ये आई वाला जो बटन है इससे आप वो कर सकते हो। इफ़ यू वांट कि भाई मैं कुछ भी करूँ ये मूव ही ना करे, ठीक है, कुछ भी हो जाए ये मूव ना करे, यहीं पे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को सिंपली लॉक कर सकते हैं। आप कितना ही कुछ करोगे वो मूव नहीं होगा, सिर्फ ये अकेला ऑब्जेक्ट जो है यही मूव होगा। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। ये टूल क्या है, हमारा टेक्स्ट टूल है। तो लेट्स से हमें कुछ टाइप करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी टेक्स्ट रैंडम। सो आप भी देख सकते हो, आप हमने टेक्स्ट लिख दिया पर ये काफ़ी छोटा है, तो हम टेक्स्ट को बड़ा कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। लेट्स से हमें मॉन्सेरेट लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए हो आप यहाँ से सिंपली टाइप कर सकते हो और ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। रेगुलर की जगह मैं चाहती हूँ सेमी बोल्ड रहे एंड साइज आई वॉन्ट कि भाई 32 साइज जो है वो रहे एटलीस्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इस तरीके से
अरेंज कर देंगे। अब आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि एकदम साइड में मैं चाहती हूँ कि ये बीच में अलाइन रहे, तो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप इसको सेंटर में कर सकते हो। अभी मेरे को ना ऐसे नहीं चाहिए कि भाई ये पूरा ऑल कैप्स में, मुझे ऑल कैप्स में नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये डॉट्स दिख रहे हैं, इन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स से अगर मुझे इसे स्मॉल केस में करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से सिंपली जाकर के इस पे क्लिक कर दूंगी और पूरा का पूरा किस में हो गया कन्वर्ट, स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको टाइटल केस में करना हो तो आप उसमें कर सकते हो। अलग अलग हमारे पास ऑल कैप्स ये वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेकोरेशन के लिए भी हमारे पास आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट हमें कुछ भी नहीं करना है तो हम इन सबको अनसिलेक्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा टाइपोग्राफी का पैनल। आप इसमें टाइम दे करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। इसके अलावा ये एक चीज़ है जिससे कि हम बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। हमें जितनी भी स्पेसिंग देनी हो तो हम यहाँ से स्पेसिंग अरेंज कर सकते हैं। अभी मान लो मैं टीम के साथ काम कर रही हूँ, अगर मैं किसी टीम के साथ काम कर रही हूँ और किसी को कुछ कमेंट देना रहा कि श्रुति ये कलर करो इसमें, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरी टीम वाला मेंशन कर देगा कि कलर एडिशन, और जिसने भी कमेंट किया होगा ना उसका सिंबल फोटो सबको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो श्रुति राजपूत लिखा आ रहा है जस्ट नाउ। तो अभी जब आप ये रिजॉल्व कर लोगे अपनी टीम के साथ तो आप कर सकते हो डन, मतलब आप अपने टीम के मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पे कि @आदित्य या जो भी नाम है, और उसके बाद सबमिट, तो फिर वो रिजॉल्व हो गया इशू। तो आप इसको कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से कमेंट जब आप टीम के साथ काम कर रहे होते हो अपने कोलैबोरेटिव फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स विच इज़ प्लगइन। अभी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जाएंगे प्लगइन्स पे, तो हम यहाँ पर जा करके अनस्प्लैश के लिए अगर हम सर्च करते हैं, सो लेट्स गो विथ अनस्प्लैश। यहाँ पर हम अनस्प्लैश के लिए जाते हैं, रन पे क्लिक कर देना। अभी यहाँ पर जाकर के हम सिंपली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए सर्च किया है कि हमें डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ आइटम मिल जाए, और लेट्स से मुझे ये वाला इमेज पसंद आया है तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी इमेज आ चुकी है। अभी शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर लेना इस तरीके से, और मैं चाहती हूँ कि ये इमेज जो है इस रेक्टेंगल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना और यहाँ पर ऑप्शन आएगा मास्क का, यूज एज मास्क, एंड नाउ अभी ये जो है हमारा रेक्टेंगल के अंदर हमने हमारी इमेज को डाल दिया है। सो नाउ यू कैन सी कि वो इसके अंदर चला गया है। सो हमने मास्किंग कर दी है कुल मिलाकर के, यानी कि इस इमेज को उस रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इमेज डालने का दोस्तों, तो हम अंडू करते हैं पहले। लेट्स से यही इमेज है, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम ऐसे गए, इसको पहले सेंटर अलाइन करो। अभी यहाँ पर हम ऐसे गए, फिल पे गए, ठीक है। कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलर्स लेट्स से हमने कोई कलर कर दिया इस तरीके से, एंड यहाँ पर ऑप्शन होता है इमेज का। तो यहाँ से आप कंप्यूटर से इमेज अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको इमेज लग रही है वो डाउनलोड्स पे जा करके, जैसे ये इमेज है, ठीक है। अब मेरे पास कोई और इमेज है नहीं तो मैंने ये अपलोड कर दिया। ऐसे सिंपली आप वीडियो पे जाओगे तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। बाजू में ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट पे क्या होता है, ग्रेडियंट्स आ जाता है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको जो भी कलर वाला एडजस्ट करना हो। इसके अलावा 3-4 तरीके के होते हैं। एक तो लीनियर है, जैसा भी आप देख सकते हो। दूसरा है रेडियल, यानी कि सर्कुलर में। तीसरा है एंगुलर, यानी कि इस तरीके से। एंड लास्ट वन इज डायमंड, तो ये इस तरीके से। अगर इनको एडजस्ट करना हो तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। देखो कितना चाहिए आपको, कितना नहीं चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने डायरेक्शन में चाहिए, सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। वंस यू आर हैप्पी यू विल गो विथ योर ग्रेडियंट। ये जो आखिरी ऑप्शन बच रहा है ये डेवलपर मोड है। जो डेवलपमेंट मोड है वो डेवलपर्स के लिए होता है। अगर उनको डायरेक्टली करना हो तो वो आप फाइल शेयर करो, वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिग्मा डेवलपमेंट मोड है ये। तो हमने ये नीचे का पूरा बार कंप्लीट कर लिया है। वी हैव लर्नड ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो सेक्शन है वो पोजीशन का, यानी कि आप जो भी चीज़ रखे हुए हो उसका पोजीशन जमा सकते हो। अभी फिलहाल देखो टेक्स्ट का मैंने यहाँ से अलाइनमेंट चेंज किया। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर आपको अलाइन करना है टॉप में तो आप टॉप से अलाइन कर सकते हो, मिडिल में करना है तो बॉटम में करना है तो भी, ठीक है। नीचे यहाँ पर डायरेक्शन है आपकी एक्स की पोजीशन, यानी कि आपका जो एक्स एक्सिस है उसकी पोजीशन, आपका वाई एक्सिस है उसकी पोजीशन। सो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंगल भी इनफैक्ट आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको रोटेट करना है, फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो उनके लिए भी यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर लेआउट में आप ऑप्शन देख सकते हो, ये विड्थ का है और ये हाइट का है। तो हमने जब ये सिलेक्ट किया था तो अभी आप देख सकते हो इसकी विड्थ 440 है, इसका हाइट जो है 480 है। तो अगर हम चाहते हैं कि इक्वली रहे तो हम इसको भी 440 कर सकते हैं। नाउ दिस इज इन इक्वल्स, मतलब स्क्वायर बन गया कुल मिलाकर के, ठीक है। यहाँ से अपीयरेंस का एक सेक्शन आता है दोस्तों, जहाँ से कि आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से 100 की 100 रख सकती है। ये कॉर्नर रेडियस है, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि हमने 4 जगहों पे से मिक्स है, 2 जगहों का 50-50 है। अब बात आती है स्ट्रोक की, तो अगर हमें स्ट्रोक देना हो तो यहाँ से सिंपली ऐड पे क्लिक करोगे एंड पूरे हमारे स्क्वायर पे जो है स्ट्रोक आ गया है। यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इनसाइड में चाहिए है, आउटसाइड में चाहिए है, सेंटर में चाहिए, कहाँ चाहिए स्ट्रोक उसको भी डिसाइड कर सकते हो। स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी स्ट्रोक का कलर चाहिए होगा। लेट्स से मुझे डार्क रेड चाहिए है एंड मैं स्ट्रोक देना चाहती हूँ 2 का, सो एंटर करना एंड यू कैन सी यहाँ पर स्ट्रोक जो है आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एडवांस स्ट्रोक की सेटिंग है। अगर आपको कोई और यहाँ पर जैसे अगर आपके उसमें जॉइंट है कहीं पे तो आप सॉफ्ट कर सकते हो उसके एजेस को, या फिर बीवेल लेवल दे सकते हो, या फिर अभी जैसा है वैसा भी रहने दे सकते हो। स्ट्रोक को सॉलिड भी दे सकते हो और डैश डैश वाला जो है वो भी दे सकते हो। इफ यू हैव समथिंग इन कस्टम तो वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर जैसे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ सिंपली माइनस पे क्लिक करोगे और वो हट जाएगा। अब बात आती है इफेक्ट्स की, तो हम सिंपली लेट्स से हम R प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अगर इफेक्ट डालना है तो मैं इफेक्ट पे ऐड करूंगी एंड यू कैन सी सम शैडोज ऑलरेडी हियर। तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि अच्छे से देख पाए। सो यू कैन सी यहाँ पर कुछ शैडोज हैं। यहाँ पर हमारे पास काफी सारे शैडोज का ऑप्शन आता है। इनर शैडो मतलब अंदर की तरफ, ड्रॉप शैडो यानी कि पीछे की तरफ, लेयर ब्लर यानी कि पूरा का पूरा जो इमेज है वही ब्लर हो जाएगा, और बैकग्राउंड ब्लर का एक ऑप्शन है। तो अगर हमें इनकी सेटिंग्स जमानी हो, जैसे अभी ड्रॉप शैडो का जमाना हो, आप सारे लेयर्स का, सारे शैडोज का ट्राई कर सकते हो इफेक्ट्स का। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक्स एक्सेस चेंज कर सकते हो, आपको कितना ज़्यादा एक्स की तरफ में एक्सेस में जो शैडो है उसको चेंज करना है। सो लेट्स से मुझे बहुत पास में ही चाहिए शैडो। इसके बाद वाई एक्सिस पे यानी कि ऊपर कितने चाहिए, तो लेट्स से मुझे इस तरीके का चाहिए। ब्लर आप ज़रूर देख सकते हो, आपको कितनी हल्की चाहिए, कितनी ज़्यादा भयंकर चाहिए शैडो। तो लेट्स से मुझे 10 तक के चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से मैंने 10 कर दिया। ठीक है, एंड स्प्रेड कितना चाहिए, तो स्प्रेड जिसको बिल्कुल नहीं चाहिए उसके में दिखेगी नहीं। और जैसे मुझे -4 का मतलब बहुत ही हल्का शैडो चाहिए इस तरीके का। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, तो यहाँ पर ओपेसिटी दी हुई है, जैसे मैंने अगर 10 क्लिक कर दिया तो बहुत हल्का शैडो आएगा। अगर तुम बहुत जूम करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई शैडो है या नहीं है। तो यू कैन सी कुछ शैडोज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से शैडोज के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। अब लगे हाथ एक बटन भी बना ही लेते हैं दोस्तों, उसको आगे काम पड़ेगा समझने के लिए। तो सिंपली टेक्स्ट टाइप करेंगे एंड वील टाइप साइन इन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है कि मतलब मैं कैपिटल कर रही हूँ तब भी कैपिटल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेटिंग्स पे जाओगे और तुम देखोगे कि भाई दिक्कत है। तो अब हो गया है। ठीक है, अब हो जाएगा। तो साइन इन का बटन बना लेते हैं फटाक से इस तरीके से। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा भी नहीं, इतना। अभी क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर मिडिल कर देंगे। नाउ दिस इज इट। अब एक मैं चाहती हूँ कि एक साथ मूव करे तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दोगे तो यानी कि वो ग्रुप हो गया। तो यू कैन सी यहाँ पर नाम आ गया ग्रुप, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे क्या, बटन। ऑलराइट, सो ये हमारी बटन बन गई है। तो इस तरीके से बटन्स बनाई जा सकती हैं। इसका जो रेडियस है हम दे देंगे 8 का सिंपली। एंड कलर अगर हम कोई सिलेक्ट करें तो यहाँ से हम आकर के सिलेक्शन कलर पे जा करके जनरली ऐसे ग्रीन कलर का बटन बना सकते हैं इस तरीके से। और अंदर का जो कलर है हमारे टेक्स्ट का कलर, उसको हम कर सकते हैं वाइट। सो येस, आवर बटन इज रेडी दोस्तों। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो UI एलिमेंट्स होते हैं, बटन्स हैं, टॉगल बटन, ये सारे के सारे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क टू क्रिएट मोर ऑफ UI एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बूलियन ऑपरेशंस की। तो हम यहाँ पर O प्रेस करेंगे और हमारे पास एलिप्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर समझाऊंगी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमारे पास 4 बूलियन ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको बूलियन ऑपरेशंस मिल जाएंगे। पहला है यूनियन सिलेक्शन, यानी कि आपकी पूरी दोनों इमेजेस जो है वो एक साथ जुड़ जाएंगी। दूसरा जो है हमारे पास वो है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें से ये वाला शेप कट जाएगा। जो तीसरा हमारे पास है उसका नाम है इंटरसेक्ट सिलेक्शन, तो जो बीच का पार्ट है सिर्फ वही बचेगा। जो चौथा है हमारे पास उसका नाम है एक्सक्लूड, यानी कि उसको बीच वाले को छोड़ देंगे बस, और बाकी सारा का सारा बचा रहेगा। तो दीज आर द 4 बूलियन ऑपरेशंस। इनका यूज आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स को बनाने में, और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटो लेआउट की। तो जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया है कोई टेक्स्ट कि रजिस्टर नाउ करके कुछ तो भी, ठीक है। अभी ये बटन पे मैंने रजिस्टर नाउ जैसे टाइप किया है, और अगर मैं Shift A प्रेस करती हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे सिंबल जो है फ्रेम का अलग सा कुछ तो भी आ गया, यानी कि ऑटो लेआउट लग गया। ठीक है, और इसका उसने नाम दे दिया फ्रेम। अभी मैं पहले इसका नाम दे देती हूँ बटन 02। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10-10 की पैडिंग तो है ही ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 25 की पैडिंग दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने 25 की पैडिंग दे दी है, और यहाँ से भी हम वर्टिकली भी 25 की पैडिंग दे देंगे। अब फिल कलर ऐड कर देंगे एक तो यहाँ पर मैं फिल कलर ऐड कर देती हूँ, लेट्स से
ब्लैक या ग्रीन ही ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऑलरेडी भी है क्योंकि। एंड अंदर का कलर जो है हम उसको वाइट कर देंगे। कॉर्नर रेडियस अगेन हम दे देंगे क्या, 10 का, 8 का। अब तुम बोलोगे क्या ही अंतर है, अरे अंतर है भाई। अब जैसे ये बटन को छोटा बड़ा करोगे ना, या यहाँ पर जैसे कि मैंने अब लिख दिया, देखो अंतर बताती हूँ। पहले अंतर के लिए हमें दूसरी बटन भी चाहिए पड़ेगी। सो दिस इज दी कॉमन बटन जो हमने बनाई थी ऐसे ही बिना ऑटो लेआउट की, और ये वाली बटन जो है बटन 2 ऑटो लेआउट की मदद से बनाई है। तो लेट्स सी द डिफरेंस, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब जैसे मान लो कि ये जो साइन इन लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे यहाँ पे भी साइन इन लिखना होता, तो अब क्या होगा, उसने क्या किया, उसने अकॉर्डिंग टू जैसे कि मैंने डिस्टेंस दिया था कि भाई जो टेक्स्ट है उससे ऊपर 10 की पैडिंग और नीचे भी जो है मतलब ऊपर 25 की पैडिंग और बाजू में भी जो 25 की पैडिंग है वो मेंटेन करेगा। अब मैं अंदर कुछ भी टाइप कर दूं, ठीक है, मैं रजिस्टर लिख दूं या मैं साइन अप लिख दूं, जो भी लिखूं उस हिसाब से वो जो है पूरा का पूरा अपना साइज चेंज करेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिव रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखती हूँ रजिस्टर नाउ, तो वो बटन के बाहर ही चला गया क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये बटन जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है, बल्कि ये जो हमने ऑटो लेआउट वाली बटन बनाई है ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। सो ये ऑटो लेआउट की चीज़ होती है। अभी ऑटो लेआउट को और थोड़ा सा डीप में समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास विड्थ है, यहाँ पे हमारे पास हग है। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़ है, तो यहाँ से आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। अभी इसमें तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी छोटा साइज़ है। तो लेट्स से हम यहाँ से पैडिंग बढ़ा देते हैं, 50-50 कर देते हैं, नहीं 50 और 25 रहने देते हैं, इनफैक्ट 80 कर देते हैं। तो ये हमारी बटन है अभी फिलहाल के लिए ऑटो लेआउट वाली। अभी इस बटन को हम फ्रेम में लेकर के जाते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम ऑटो लेआउट लगा देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए दबा देंगे और अब इन दोनों के बीच में ऑटो लेआउट आ गया। तो अब आपको जो डिस्टेंस कंट्रोल करना है वो डायरेक्टली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से आपने 27 का डिस्टेंस जो है यहाँ से रखा है और आपको लग रहा है ये बटन भी ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो हमने इसका 25 से क्या कर दिया, 15 या 20 कर दिया लेट्स से, ठीक है, 20 भी ज़्यादा हो रहा है, 15 कर दिया, ठीक है। तो अब बटन आपको लग रहा है कि संतुष्ट हुआ, अब अच्छी है, ठीक है। यहाँ से आपने ये भी कम कर दिया। सो नाउ यू आर फीलिंग कि हाँ भाई बटन अच्छी है। ये जो बीच में स्पेसिंग है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी अलाइन कैसे रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइन टॉप सेंटर, यानी कि ऊपर के सेंटर से अलाइन रहेगा ये पूरा का पूरा फ्रेम। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलाइन टॉप सेंटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट कर दूंगी तो देखो बटन लेफ्ट से अलाइन हो जाएगी, राइट कर दूंगी तो राइट से अलाइन कर देगी, बीच में कर दूंगी बीच से अलाइन होगी। तो किस तरीके से अलाइनमेंट रहेगा उसका, उस चीज़ के लिए जो है ये बॉक्स हमारे पास रहता है दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिमूव ऑटो लेआउट का, अगर तुमको ऑटो लेआउट हटाना हो तो यहाँ से आप हटा सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑटो लेआउट की एडवांस सेटिंग भी है, यहाँ से आप जा करके देख सकते हो। अब लेट्स से हम एक और बटन यहाँ पर ऐड करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। तो अभी ये नीचे आई, ठीक है, मैंने सीधा इसमें दबाया और ऑटोमेटिकली जितनी स्पेसिंग थी उसने ली अपनी समझदारी से, क्योंकि वो ऑटो लेआउट में है और उसने नीचे पे वो आ गई। तो इस तरीके से हम जितनी भी चाहे बटन्स ऐड कर सकते हैं, वो सारी की सारी नीचे आती जाएंगी दोस्तों। अभी यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक होता है हक, दूसरा होता है फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ का मतलब है आपकी विड्थ जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे आप कितना ही साइज चेंज करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप हग कंटेंट पे क्लिक कर देते हो तो वो जितना बड़ा आपका कंटेनर रहेगा ना, ये जो ब्लू वाला ये कंटेनर, तो उसको पूरी तरीके से हग करके रखेगा, मतलब कि उसको गले लगा करके रखेगा कुल मिला करके, ठीक है। अगर यहाँ पर हम आ जाएंगे और फिक्स्ड हाइट पे चले जाएंगे तो सिर्फ उतनी ही हाइट रहेगी, फिर बढ़ेगी नहीं, ठीक है, मतलब वो फिक्स कर देगा उस चीज़ को। लेकिन अगर हम हग कंटेंट्स पे रहेंगे तो वो हग करके रखेगा पूरे कंटेंट को। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ और फिक्स विड्थ पे कर देते हैं और हमारी विड्थ जो है वो फिक्स कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो वो इधर ही से ऐसा ही रहेगा। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर ये सारी के सारे ऐसे क्यों जमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट जो है ये वाला सिलेक्टेड। अगर तुम चाहते हो कि सारे के सारे हॉरिजॉन्टली आए तो तुम ऐसे कर दोगे तो सारा का सारा हॉरिजॉन्टली जाएगा। अब तुम बोलोगे वो दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमारा कंटेनर जो है वो सिर्फ इतना ही बड़ा है, तो कंटेनर के बाहर की चीज़ें सारी क्या हो गई हैं, अब वो दिख ही नहीं रही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिप कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ कंटेनर के अंदर की चीजें ही दिखेंगी, बाकी तो कुछ दिखेगा भी नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटो लेआउट दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब आप कोई चीज बार बार यूज करो, अब जैसे ये ऐप बना रही हूँ तो इसमें बटन्स तो थ्रू आउट यूज होंगी, या हम जो साइन अप के लिए, साइन इन के लिए, लॉग इन के लिए, रजिस्टर के लिए बहुत सारी बटन्स होती हैं, तो बटन्स तो बहुत बार यूज होंगी। तो हर बार बटन के लिए रेक्टेंगल लेना, ये लेना बहुत हेक्टिक टास्क है। इससे अच्छा क्या होगा, हम एक कंपोनेंट डिफाइन कर देंगे। वो कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। तो सिंपली आप इधर पे जाओगे, लेट्स से ये बटन जो है हम इसको कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करो। यहाँ से आप जो है ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है क्रिएट अ कंपोनेंट। अगर आपको इसको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप कर सकते हो कंट्रोल ऑल्ट के। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया। अब आप देख सकते हो ये जो है कंपोनेंट का सिंबल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिंबल है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मेन बटन। अब ये जो बटन है हमारा कंपोनेंट बन गई है।
अब क्या होगा, अब जितनी भी बटनें मैं बनाऊंगी, ठीक है, लेट्स से मैं कोई बटन बनाती हूँ, तो अगर मैं इसमें चेंज करूंगी तो वो पूरे थ्रू आउट जितनी भी बटनें होंगी तो सब में चेंज हो जाएगा। तो बहुत आसान पड़ता है। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी, पर उसके पहले देखते हैं कि हम और बटन्स कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड अ वेरिएंट का ऑप्शन होता है। ये वेरिएंट्स क्या होते हैं, इसी चीज का वेरिएशन। अभी एक ही तरीके की बटन तो लगेंगे नहीं, अलग अलग तरीके की बटन लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हॉलो बटन बना सकते हैं। तो हम इसका फिल जो है वो माइनस कर देंगे एंड हम एक स्ट्रोक ऐड कर देंगे, और स्ट्रोक का कलर जो है वो यही कर देंगे जो कि यहाँ पर है, और स्ट्रोक को कर देंगे 2, ठीक है, 2। एंड हमारा अंदर का जो कलर है, जो वाइट है अभी इस समय, इसको भी हम क्या कर देंगे, ग्रीन ही कर देंगे। सो ये हमारा दूसरा बटन बन गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें एक और बटन चाहिए है, लेट्स से जिसमें कि आजू बाजू होवर साइन ना रहे। यहाँ पर सिंपली जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड अ वेरिएंट का, आप एक और बार ऐड कर दोगे, और अब इस बार क्या करोगे, जो स्ट्रोक है उसको माइनस कर दोगे, और ये हमारा थर्ड वेरिएंट बन करके तैयार हो गया। तो मेन बटन के जो 3 वेरिएशन है वो हमारे पास आ गए, यानी कि हमारा कॉम्पोनेंट रेडी है और उसके 3 वेरिएशन भी रेडी है। अब इनका नाम भी दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाओगे, यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 हम रीनेम कर देते हैं कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे प्राइमरी बटन। ये जो दूसरी बटन है हम इसका नाम दे देंगे सेकेंडरी बटन, एंड दिस वन थर्ड, इसका हम नाम दे देते हैं टर्शरी बटन, ठीक है। सो हमारे तीनों उसके हमने जो है नाम भी दे दिए हैं। अब लेट्स से हम ये बटन के ऊपर जाते हैं कंट्रोल करके डायरेक्टली। सो लेट्स से हम इस बटन को डुप्लीकेट करते हैं और हमने प्रेस किया कंट्रोल डी, तो ये हमारे पास एक और बटन आ जाएगी। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। एक और बार डुप्लीकेट कर लो, बल्कि कंट्रोल डी, और ये बटन जो है अब हम यहाँ पर मान लो ऑटो लेआउट में यहाँ ला करके डाल दिए, और ये हमारी पुरानी वाली बटन हमने डिलीट कर दिया, सिंपल। और इनफैक्ट यहाँ पर इसको भी हम बटन को डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा मेन कॉम्पोनेंट क्या है, हमारा मेन कॉम्पोनेंट क्या है, हमारा मेन कॉम्पोनेंट है ये, ठीक है। इसको हम वापस यहाँ पर ही रख देते हैं। बाकी बटन में और इसमें डिफरेंस क्या है, तुम यहाँ देख सकते हो, ये कॉम्पोनेंट है। बाकी ये वाली बटन जो है वो कॉम्पोनेंट नहीं, वो इंस्टेंस है, यानी कि उसकी कॉपी है, और जो भी चीज इसमें होगी पेरेंट वाली बटन में, वो सारी की सारी इन इंस्टेंसेस में होगी। कैसे होगी, लेट्स सी। तो लेट्स से मैं यहाँ से कलर इसका चेंज करना शुरू करती हूँ। तुम देख पा रहे हो कि सारी बटन्स में कलर चेंज हो रहा है, एंड हम अगर एक में ही चेंज करेंगे तो वो अपने आप सारी बटन्स में झलकेगा। अभी मैं मान लो इसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो भी कम ज़्यादा करती हूँ, या इस तरीके से कुछ करती हूँ, तो वो सारा का सारा चेंज तुमको कहाँ पर दिखने मिलेगा, बाकी जितनी भी बटन्स होंगी उनमें भी। सो ये फायदा होता है अगर तुमने बहुत सारे फाइल्स बनाए, बहुत सारे पेजेस बनाए, तो तुम सिर्फ एक जगह चेंज करोगे। अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि ग्रीन नहीं चाहिए, बटन ऑरेंज चाहिए थी, तो तुम सिर्फ एक जगह करोगे, हर बटन को लेकर के इंडिविजुअली नहीं करोगे। सो दिस इज व्हाट components and variants are for। एक प्लगइन और बता देती हूँ जिससे कि तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, उसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर आप जाओगे, सिंपली लिखोगे कॉन्ट्रास्ट। ये वाला कॉन्ट्रास्ट टूल यूज करती हूँ जिसके 400K से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो अगर तुम इसको रन करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे और वो अपने आप कॉन्ट्रास्ट में चेक कर करके बता देगा। अभी तो फेल बता रहा है, जैसे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाले को, और बोलते हैं उसको स्कैन सिलेक्शन, तो बोल रहा है साइन इन, ठीक है, पास्ड है और एक जगह पे फेल है। तो हमें उस चीज़ पे मेहनत करनी होगी, और अगर हम कर देंगे तो फिर सही सिलेक्शन हमारा या सही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, नो इश्यूज फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम अपना देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट का सीन। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्टिंग की। तो लेट्स से मुझे ये वाला फाइल जो है या ये वाली डिज़ाइन जो है मेरी, मुझे उसको एक्सपोर्ट करना है। इसको थोड़ा ठीक बना लेती हूँ वरना एक्सपोर्ट करने का मन भी नहीं करेगा मेरा। सो लेट्स से ये डिज़ाइन है हमारी, इसका पीछे का, और इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके मास्क कर लेते हैं। लेट्स से अब मुझे ये वाली जो डिज़ाइन है इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो हम होम स्क्रीन को सिंपली क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप PNG में कर सकते हो, JPG में कर सकते हो, SVG में कर सकते हो, PDF में कर सकते हो। सो विच एवर फॉर्मेट यू लव यू कैन एक्सपोर्ट इट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे साइज का है 1x 2x, जितने भी x पे आपको करना हो वो कर सकते हो। यहाँ पर नाम भी आएगा एक्सपोर्ट होम स्क्रीन। सो ऑल्सो इफ यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन अपने किसी दोस्त वोस्त के साथ, तो यहाँ से शेयर का ऑप्शन आता है। सिंपली जाकर के यहाँ पर सिंपली जाकर के आप कॉपी कर सकते हो ये वाली लिंक और भेज सकते हो, तो इसी तरीके से डिलीवरेबल हो जाता है वो। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रिड्स की। तो यहाँ पर सिंपली इसी वाली स्क्रीन पे मैं तुमको ग्रिड्स का बता देती हूँ। यहाँ पर ग्रिड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है जब भी तुमको डिजाइन कर रहे हो, ताकि तुम्हारी साइजिंग सही से हो, तुम्हारा अलाइनमेंट सही से हो। तो जैसे आप ग्रिड्स पे क्लिक करोगे यू कैन सी
इस तरीके का कुछ ग्रिड आ जाएगा, बट ये अपने कुछ काम का नहीं होता है। यहाँ से सिंपली जा करके तुम्हें कॉलम पे सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम्स पे भी जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पर 6 कॉलम्स की ग्रिड चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मार्जिन से भी जो है वो 20 उसके डिस्टेंस पे रहे। तो अब ये ग्रिड जो है मुझे काफ़ी हेल्प करेगी और इसके अकॉर्डिंग जो है मेरी सारी चीज़ों को मैं अलाइन करके और बढ़िया से डिज़ाइन कर सकती हूँ और फिर इस तरीके से देख भी सकती हूँ कि कैसा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ग्रिड्स का जो कलर है और वो कितना डार्क है कितना नहीं वो भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और सेंटर पे चाहिए तुमको तो सेंटर पे कर दो, स्ट्रेच कर दो अगर तुम्हें पूरे उससे चाहिए तो। ज़्यादातर लोग स्ट्रेच में यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कई लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज़ करते हैं, डिपेंड्स। मैं पर्सनली कॉलम ही यूज़ करना पसंद करती हूँ और तुमको जो करना हो तुम वो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोटोटाइपिंग की। तो हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर लेट्स से, और यहाँ पर प्रोटोटाइप पे जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये बटन का ऑप्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ये बटन पे ऐसे होवर करे तो क्या हो उस पेज पे आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर नेविगेट का ऑप्शन आ रहा है, ऑन टैप नहीं, ऑन ड्रैग नहीं, वाइल होवरिंग। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जब कोई होवर करे तो यहाँ पर इस पेज पे आ जाए या लाइट सा वो दिखे। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि वैसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वो प्ले बटन पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ये प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर प्ले पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए जैसे, एंड अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो तुम देख सकते हो होवर करा तो ये लाइट हो गया, देखो होवर करा लाइट हो गया, होवर करा लाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रोटोटाइपिंग की जाती है। ये तो बहुत बेसिक लेवल की है, बहुत खतरनाक प्रोटोटाइपिंग भी होती है, बहुत सारी प्रोटोटाइपिंग लोग करते हैं। तो ये मैंने एकदम सिंपल से बताया कि भाई क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो वो करके तुम सिंपली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब लेट्स से ये बटन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दूसरी कोई बटन दे देते हैं, टर्शरी बटन कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाले पेज पर कोई साइन इन पे क्लिक करे तो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। अभी सिंपल ऐसे उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम लोगों को, तो घबराओ मत, इतना बुरा नहीं होगा। और राइट, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सेंटर मिडिल कर देते हैं। होम स्क्रीन पे जाओ, प्रोटोटाइप पे जाओ और यहाँ से सिंपली चाहते हैं हम, यहाँ पे नहीं, इस पर कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पर आ जाए, सेकेंड स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो ऑन टैप, ठीक है, नेविगेट टू इस वाले पेज पे, डेस्टिनेशन होम स्क्रीन, होम स्क्रीन से होम स्क्रीन ही हो रहा है, इसका नाम हमें कुछ और दे देना चाहिए, सेकेंड स्क्रीन नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हमारा टेस्ट फाइल पे हम वापस जाएंगे एंड अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम सेकेंड स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किया जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि अगर कोई साइन इन पे क्लिक करे तो वापस इस वाली स्क्रीन पे आ जाए, तो ऑन टैप नेविगेट टू होम स्क्रीन। ठीक है, तो अगर हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वापस इस पेज पे आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू डू प्रोटोटाइपिंग दोस्तों। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लेट मी नो इफ यू लव द कोर्स, एंड यस इफ यू डू और इस वाले वीडियो पे 1000 कमेंट्स हो जाते हैं देन आई प्रॉमिस दैट आई विल बी मेकिंग separate dedicated videos on each of the topics like auto layout, components, variants, सारा कुछ। So make sure to hit that subscribe button, like, share, comment, subscribe दोस्तों, and मिलेंगे next Friday 4 PM. Bye.